ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। एन आंट इज सिटिंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। कहां पर है? कॉन्वेक्स मिरर पर। फोकल लेंथ एफ दे रखी है, डिस्टेंस आपकी 2f दे रखी है फ्रॉम द पोल। ऑल डायमेंशंस कहां से मेजर करते हैं? पोल से। ठीक है, ये आपका बनाया अपन ने कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है? इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ड्रॉ करेंगे अपन? प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? यहां से इसका आपको बताइए रे आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर गई, इमेज कहाँ बनेगी आपकी? इधर, यानी कि वर्चुअल बनेगी। ये तो आपको पता ही है। ये हो गया आपका एनी टू रेस मीट। ओके, और ये हो गया आपका प्रिंसिपल पोल, ये हो गया आपका इमेज पॉइंट, जो भी होगा। अभी इमेज तो अपन बाद में बात करेंगे, पहले अपन इसको ले लिया अपन ने फोकस। क्लियर? और ये हो गया आपका, यहां से बात करूं तो मैं फोकल लेंथ। क्लियर? अब देखो, पहले अपन ने इसको बना लिया। एन आंट 2f at a distance 2f from the pole in front of the mirror, it start moving principal axis। इस पर मूव करना स्टार्ट कर रही है कौन? आंट, चींटी। ठीक है, towards the mirror during the course of motion the distance between the ant and the image। यानी कि अगर मैं यहाँ बात करूं कहीं, तो यहाँ पर क्या होगा? कहीं ना कहीं f, और यहाँ क्या होगा? सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और डिस्टेंस कितनी दे रखी है? यहाँ से 2f दे रखी है। अगर मैं इमेज फॉर्म भी करता हूं तो ऑलवेज इमेज कहाँ बनेगी आपकी? f एंड p के बीच में। अगर मैं यहाँ से इमेज सेंटर पे इस तरह से लेता भी हूं, ठीक है, अगर इमेज इन्फिनिटी पे होता है तो आपका फोकस पे बनता है। अगर मैं यहाँ पर लेता भी हूं तो यहाँ कहाँ बनेगा? सेंटर पे लूंगा तो इन्फिनिटी पे। क्लियर है? अब मैं आगे बढ़ता जाऊंगा तो इमेज क्या होती जाएगी? छोटी होती जाएगी इस तरह से। क्लियर है? यानी कि जब मैं ये आंट आगे बढ़ेगी तो इमेज क्या होती जाएगी आपकी? छोटी। बिकॉज ऑफ दैट, ध्यान रखना, कौन सा मिरर की बात की थी? कॉन्वेक्स की। तो क्या होगा? कंटिन्यूअसली डिक्रीज, यानी कि क्या हो जाएगा आपका? थ्रू आउट द डिक्रीज। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 14, यू आर गिवन द रेजिस्टेंस of value 2 ohm, 4 ohm and 6 ohm. Which of the following value of equivalent resistance is not possible to get by using arranging these three resistor in any circuit? यानी कि यहाँ पर अपन को सबको चेक करना पड़ेगा। तो देखो, सिंपल है, पर यहाँ पर चेक करना है। ठीक है, 2 ohm, 4 ohm एंड 6 ohm। पहले सबसे पहले इनको सीरीज में ले लेते हैं। सीरीज, ठीक है, 2 + 4 + 6 तो कितना हो गया? 12 ओम। आर सीरीज एक बार पैरेलल में लेके देख लेते हैं। 1/2 + 1/4 + 1/6। आई होप आपने भी पहले यही किया होगा। ठीक है, क्योंकि पहले तो अपन यही करेंगे, फिर लेस देन और इक्वल टू जो देखना हो तो बाद में देखेंगे। एलसीएम कितना आया अपना यहाँ से? 12। तो 6 + 3 + 1 यानी कि कितना हो गया? 6, 3, और यहाँ से कितना हो गया? सॉरी, 2। तो कितना हो गया? 11। 6, 5, 11/12 यानी कि कितना हो गया? आर इक्वलेंट। आर इक्वलेंट, या इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी है ना, 12/11, 1 पॉइंट समथिंग है इक्वल। यानी कि ये दोनों में से लेस देन 2। और ये तो वो ये पूछ रहा है रेजिस्टेंस इज नॉट पॉसिबल, तो ये तो पॉसिबल है लेस देन 2। ठीक है, अब अगर अपन इसको डिफरेंट टाइप ऑफ केस में स्टडी करते हैं। क्लियर है? पहले 2 ओम और 4 ओम का, ये अपन ने 2 ओम और ये 4 ओम और 6 अलग से लगा दिया। ये तो हो गया 2 ओम और ये हो गया 4 ओम। ठीक है, ऐसे मल्टीपल केस अपन चेक करेंगे। तो 2 × 4 और 2 + 4 + 6 ऐसे चेक कर लेते हैं। तो ऊपर तो कितना हो गया? 8/6 + 6 यानी कि 4/3। तो यहां से कितना हो गया? 4/3 + 6। तो यहां से कितना हो गया? 3, 4 + 18 यानी कि 22/3। 22/3 की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर, तो देखो कितना आ रहा है। कर लेते हैं एक बार डिवाइड। 22/3, क्योंकि आपको इसमें एक एक वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया? 7, 21, 1.03। ओके, उसके बाद आपका कितना आया यहाँ से? 9। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 1 बचा। उसके बाद फिर 3 आ जाएगा, फिर इसी तरह से चलता रहेगा। तो 7.33 तो आपका आ रहा है, यानी कि 7.3 तक तो आ रहा है। 7.6 अपना नहीं आ रहा। लेकिन अगर और में भी अपन चेक करके देखें, तो जैसे अपन ने 2 और 4 लिया, अब कितना ले लो एक बार? 2,
4 और इसको, यानी कि एक केस अगर अपन चाहे तो और ले सकते हैं। ये 2 ओम ले लिया अपन ने और ये 4 ओम और ये कितना हो गया आपका 6 ओम। ये तो वाला तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 7.33 तक तो आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो पहले ले लेता हूं मैं 2 और 4, यानी कि 4 और 6 को अपन किस में ले लेंगे अब, पैरेलल में। ये हो गया 4 ओम, ये 6 ओम और ये कितना हो गया आपका 2 ओम। इस तरह से आप वापस चेक कर सकते हो। 2 प्लस 4 इंटू 6, 4 प्लस 6 10 हो गया, तो 2 प्लस 24/10 2.4 4.4 और 4.4 तो मुझे दिख रहा है, यानी कि दिस इज द पॉसिबल केस। समझना बात को। अगर मैंने इसको इस तरह से किया, यहां से अपन मेंशन कर सकते हैं चाहे तो कि ये तो अपना क्या था केस 1 है ना। ये तो अपन ने ऐड करके ही देखा नॉर्मली कि अगर अपन ऐसा करें तो क्या होगा, ठीक है, यानी कि ये तो पॉसिबल ही है। ये आपका केस सेकंड हो गया। इसी तरह से आप चाहो अब क्या कर सकते हो, आप 2 और 4 तो अपन ले आए, अब 2 और 6 को एक बार पैरेलल में ले आओ और इस तरह से आप डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो आपको ये भी आंसर मिल जाएगा, ये भी और ये भी पॉसिबल है। लेकिन अगर मैंने आपको स्टार्टिंग में चेक करके बता दिया ये वाला 7.3 थी, इसीलिए मैंने आपको बोर्ड पे कैलकुलेशन दिखाई है डिवाइड करके भी, ये वाला आपका पॉसिबल नहीं है, तो यही आपका आंसर है। वहां पूछ रहा वो नॉट पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है, नॉट पॉसिबल, इसलिए दिस इज द रिक्वायर्ड पैटर्न। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उसके बाद दिया हुआ है एबीसी इज अ 0.8 मीटर लॉन्ग कर्व, ठीक है, यहां से लॉन्ग कर्व दिया हुआ है आपको। उसके बाद बात कर रहे हैं वायर ट्रैक इन अ वर्टिकल प्लेन, अ बीड ऑफ मास 3 ग्राम, 3 ग्राम दे रखी है, इज रिलीज फ्रॉम अ रेस्ट, यानी कि यहां से इसने छोड़ा और इस तरह से यहां तक पहुंच गया। 3 ग्राम दिया हुआ है फ्रॉम द रेस्ट एट अ वर्टिकल, सॉरी एट अ पॉइंट ए, इट इज स्लाइड अलोंग द वायर, ठीक है, comes to rest at point C, the average frictional force बताना है to the oppose motion in a single trip from A to C। क्लियर है, करते हैं सोल्व। देखो सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, यहां से कोई भी चीज को हम इस तरह से छोड़ेंगे तो यहां पर आएगी, यानी कि अपन सबसे पहले देखते हैं लॉस, क्योंकि रेफरेंस की वजह से बात हो रही है। लॉस ऑफ एनर्जी वो है आपकी 0.5 और यहाँ पर कितनी है 0.3, तो अपन चाहे तो लिख सकते हैं 0.5 mgh माइनस 0.2 mgh। क्लियर है, ओके, सॉरी 0.3 mgh, ये कितना आपका 0.3 तो यहां से कितना हो गया 0.2 mgh। क्लियर है, ओके। उसके बाद देखो अगर मैं यहां से बात करूं, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 0.2 क्लियर, एम की वैल्यू दे रखी है 3 ग्राम, तो उसको किस में कन्वर्ट करोगे, किलोग्राम में, ठीक है। जी की वैल्यू ले लो आप 9.8 ले लो या 10 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और हाइट, हाइट का रेशियो, तो हाइट अपन को कितनी दे रखी है 0.8 मीटर लॉन्ग, ये आपका हो गया 0.8 मीटर। क्लियर है। अब देखो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो आपका वर्क डन है वही किस में कन्वर्ट होगा, चेंज इन एनर्जी में, तो कितना हुआ आपका 0.2 mgh। क्लियर, तो यहां से देखिए इसको क्या लिख सकता हूं मैं, फ्रिक्शनल फोर्स तो पूछा ही है F मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट कितना है x, वो कितना जरा आपका 0.8। हरी बात समझ में भाई, एज तो पूरी कितनी होगी आपकी 0.8, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपका यहाँ से 0.2, 0.5 इंटू 2.2 और mgh, एम कितना दे रखा अपन का, वही 0.2 डिवाइड बाय 1010 इंटू हाइट 0.8। यहाँ से जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7.36 इंटू, क्योंकि अब एफ ही निकालना है तो एफ आ जाएगा 7.36 इंटू 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन। दिस इज द रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर, ओके, यानी कि ऑप्शन क्या रहेगा आपका डी। ओके, टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर वायर 1 एंड 2, दो वायर दिए हुए हैं आपको इस तरह से, ठीक है, कैरिंग पैरेलल करंट I1 एंड I2 in the same direction are lying parallel to close each other as shown in the figure. Fe and FM respectively represent
द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स अप्लाइड बाय द कंडक्टर 1 on 2 द करेक्ट अल्टरनेटिव रिगार्डिंग नेचर ऑफ Fe एंड Fm। यानी कि अपन से यहाँ Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और एक पूछा है Fm मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स तो आपको पता है, पहली बात तो वायर में क्या होता है, वायर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की मैं बात करूं, है ना, F K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, पॉइंट चार्ज के लिए बात करता है अपन यहाँ पर, लेकिन वायर पर नेट चार्ज कितना होता है, Q नेट ऑन वायर 0, क्योंकि अपने क्लास में बात की थी वायर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वायर क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। और मैग्नेटिक फोर्स सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अट्रैक्टिव, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, जब उस पर चार्ज ही प्रेजेंट नहीं होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी कितना होगा, Fe 0। और जब भी अपने बात की थी क्लास में कि वायर की डायरेक्शन सेम हो तो वहां पर जो आपका फोर्स की नेचर होगी मैग्नेटिक फोर्स की, ठीक है, उससे अपन कैसे निकालते हैं, F Q μ0/4 पाई I1 I2 अपॉन 2 पाई d, तो वो कितना हो जाएगा वहां से अट्रैक्टिव, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका Fe 0 एंड Fm इज अट्रैक्टिव, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स तो कैसा रहेगा आपका, अट्रैक्टिव, ठीक है। और वो आपका 0 हो जाएगा, मैंने आपको रीजन भी उसमें मेंशन किया। ओके, फिर आगे बात करते हैं। अ डॉक्टर मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट बाय डिजिटल थर्मोमीटर 37.3। वेरी सिंपल क्वेश्चन, डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में। तो देखो केल्विन की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, केल्विन देखिए 37.3 डिग्री सेल्सियस, ये तो अपन को टेम्परेचर दिया हुआ है 37.3 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। अब यहाँ पर अगर मैं केल्विन में चेंज करना है तो अपन नॉर्मली क्या करते हैं, केल्विन, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी रीडिंग है वो पीछे भी किस में दे रखी है, पॉइंट्स में। तो केल्विन स्केल का अगर अपन बात करें थर्मोमेट्री से तो अपन ने बात करी थी 273.15 केल्विन, क्योंकि 273.16 केल्विन तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है, ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू है। यहाँ से अगर अपन चेंज करेंगे तो 273.15 प्लस 37.3, तो यहाँ से इसको ऐड करने पर आ जाएगा 310.45 केल्विन। ये ध्यान रखना आपको 0.3 पीछे भी, यानी कि आपको जो वैल्यू दे रखी थी वो पूरी किसमें दे रखी है, 37.3, यानी कि डेसिमल के 1 प्लेस तक आपके वैल्यू की बात करें, इसलिए अपन ने 273.15 ऐड किया। अगर आप 273 ऐड करोगे तो आपका आंसर ये भी आ जाएगा, लेकिन आपको ये देखना रीडिंग, क्योंकि मैंने थर्मोमेट्री जब हीट चैप्टर के अपन बात करते हैं तो वहां पर होता है 373.15 केल्विन, और स्टार्ट कहां से करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 273.15 केल्विन, आ रहा है याद। और ये आपका क्या होता है, रीडिंग पॉइंट, क्लियर। ओके, तो ऑप्शन इज बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। टू प्लेनेट P1 एंड P2 आर मूविंग अराउंड द सन सर्कुलर ऑर्बिट 10 की पावर 13 और 10 की पावर 12 आपका रेडियस दिया हुआ है, और आपसे ऑर्बिटल स्पीड पूछिए। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला अगर अपन यहाँ से बात करें, प्लैनेट Vp1 अपॉन Vp2, तो क्या होता था फॉर्मूला आपका, ऑर्बिटल वेलोसिटी का होता था √gm अपॉन r, वेयर कैपिटल जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आ रही बात समझ में। तो यहां से अगर मैं बात करूं V0 तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √1/r, क्लियर, क्योंकि जी तो ऑल यूनिवर्स में सेम रहेगा, और मास आपका प्लेनेट के लिए उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो यहां से अपन क्या करते हैं, यहां से क्या हो जाएगा R2 यानी कि RP2 अपॉन RP1, इस तरह से बात कर लेंगे। अब R2 तो कितनी दे रखी है, 10 की पावर 12, और ये कितना दे रखा आपका 10 की पावर 13, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/10, यानी कि 1/√10, यानी कि रिक्वायर्ड रेशियो कितना हो गया आपका 1/√10, यानी कि यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन इज डी, क्लियर है। तो ये तो थे आपके MCQ क्वेश्चन, मल्टी चॉइस, मतलब जो आपके सिंगल करेक्ट वाले थे, SCQ सिंगल करेक्ट क्वेश्चन। अब आपको पता है 4 क्वेश्चन जैसे अपन हर बार पेपर पैटर्न में डाल देते कि 4 क्वेश्चन आपके ऐसे आएंगे IGSO में जो आपके MSQ मल्टी सेलेक्टेड होंगे, उनकी तरफ मूव करते हैं। वो इस पेपर में थे आपके 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वो थे आपके इसमें 57, 58, 59 एंड 60, ठीक है, उनकी बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है। अपना क्वेश्चन था 57, कैन ए
एंड क्रेन बी टेक 1 मिनट एंड 2 मिनट, ठीक है। तो यहां से अपन सॉल्यूशन, क्रेन ए, उसका टाइमिंग दिया हुआ है टी ए 1 मिनट और टी बी यानी कि टी ए टी बी की बात करें अपन 2 मिनट, ठीक है। रेस्पेक्टिवली टू लिफ्ट अ कार ऑफ मास दिया हुआ है 2000 kg और हाइट दी रखी है, ठीक है। मास दे रखा है 2 टन मतलब 2000 kg और हाइट दे रखी है आपकी 3 मीटर। If the efficiency of the engines defined as the ratio of work output to the amount to the fuel energy input, efficiency का फॉर्मूला पता है आपको, both the cranes are of both the cranes are equal, efficiency equal है, u your interface is that। सबसे पहले देखो efficiency का फॉर्मूला होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। हरी बात समझ में, अगर पावर के रेस्पेक्ट में बात करें तो अपन ने पावर लिख दिया, अदरवाइज आउटपुट अपॉन इनपुट, क्लियर है। अब अपन को क्या करना है, लिफ्ट करना है द पावर। तो पावर का फॉर्मूला होता है पावर वर्क डन बाय टाइम, तो पी ए, पहले पी ए की बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो पावर क्या होगी एम जी एच डिवाइड बाय टी ए, क्योंकि मैं क्रेन ए की बात कर रहा हूं तो मास कितना हो गया यहाँ से 2000 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू 10 ले लो फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द कैलकुलेशन। टी एच कितना दे रखा है 3 और टाइम कितना दे रखा है 1 मिनट, इट मीन्स 60 सेकंड। यहां से क्लियर है। तो यहां से हो गया 2 टाइम 1000। तो यहां से दिया हुआ अपन को फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो द पावर सप्लाइड बाय द क्रेन कितनी होगी 1000 3/6 1000 वोट, और यहां पर कितना दिया हुआ है किलो वोट। ओके आगे बात करते हैं अपन, यहां से कितना आ गया अपने पास 1000 वोट, क्लियर। ओके उसके बाद बात करते हैं अपन द क्रेन ए एंड क्रेन बी कंज्यूम इक्वल अमाउंट ऑफ फ्यूल, तो वो तो दे ही रखा अपन को यहाँ से एफिशिएंसी इक्वल है, तो क्लियर यानी कि ये वाला भी सही है। द पावर सप्लाइड बाय क्रेन ए मोर देन सप्लाइड बाय क्रेन बी, अब पावर ऑफ क्रेन बी की भी निकालेंगे पी बी एम जी एच डिवाइड बाय टी, तो एम 2000 इंटू 10 और एच कितना दे रखा 3, लेकिन यहाँ पर टाइम कितना दे रखा था आपका 2 मिनट, तो 2 इंटू 60। आ रही बात समझ में। तो यहां से कितना हो गया कट हुआ, यहां से कितने टाइम गया है 2 टाइम, ठीक है। तो यहां से कितना हो गया 500 हो गया 500 वोट। तो ये बोल रहा है द पावर सप्लाइड बाय द क्रेन ए इज मोर देन, तो क्रेन ए की तो कितनी आई थी 1000 वोट और क्रेन बी की 500 वोट, यानी कि सही है। तो सी ऑप्शन भी आपका सही है। द क्रेन ए कंज्यूम मोर फ्यूल इन लिफ्टिंग द कार देन द क्रेन बी, तो यहां पर दिया हुआ है कि आपकी एफिशिएंसी सेम है, जब आपका फ्यूल सेम है तो ये आपका मोर फ्यूल कैसे ले सकते हैं, यानी कि एफिशिएंसी सेम होगी, तो ये वाला आपका गलत है। तो ऑप्शन क्या हो गया आपके बी एंड सी, क्लियर। इस तरह से आपको ऑप्शन चेक करने थे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपके द टंगस्टन ऑफ द फिलामेंट बल्ब्स, ठीक है, पावर की रेटिंग दी हुई है 100 वोट 200 वोल्ट, क्लियर 60 वोट एंड 200 वोल्ट। तो अपन इसको मान लेते हैं ये हो गया आपका बल्ब B1 और ये हो गया आपका B2। जब भी बल्ब सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो उनकी इक्विवेलेंट पावर होती है P इक्विवेलेंट, अपन ने बात भी की थी क्लास में P01 P02 P01 प्लस P02, पहले इक्विवेलेंट पावर निकाल लेते हैं। तो यहां से आया 100 मल्टीप्लाई 60 100 प्लस 60, क्लियर। तो यहां से कितना हो जाएगा अपने पास 100 इंटू 60 डिवाइड बाय 160, क्लियर है। ये वो कटा 3 टाइम, ये कटा 8 टाइम, तो हो गया 2400 डिवाइड बाय 8, ये कितना हो गया आपका 8। तो पावर आई यहाँ से 37.5 वोट, क्लियर। अब देखो दोनों आपके सीरीज में कनेक्टेड है, तो यहाँ से जो करंट जाएगी वो तो आपकी सेम रहेगी, क्लियर। तो यहाँ से पावर का फॉर्मूला होगा P इक्वल टू V² बाई R, जिसकी पावर ज्यादा, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस कम। अब यहाँ पर पावर किसकी ज्यादा है बल्ब 1 की, ठीक है, पावर जिसकी ज्यादा है तो रेजिस्टेंस किसका कम होगा इस वाले का, यानी कि कौन सा वाला फ्यूज होगा। अगर अपन फर्स्ट वाले की बात करें तो 60 वाट का तो आपका ब्राइट होगा, क्लियर है। अब देखो यहां से बात करें वेन सप्लाई वोल्टेज 200 वोल्ट द टोटल पावर इन बोथ बल्ब्स ग्रेटर देन, जबकि पावर कितनी आ रही है अपने पास 37.5, यानी कि ये वाला तो
गलत हो गया, ये तो ब्राइट करेगा इसी। थर्ड वाले की अगर अपन बात करें, व्हेन द सप्लाई वोल्टेज 400 वोल्ट, तो 100 वोल्ट का बल्ब क्या होगा, फ्यूज, यानी कि जिसका रेजिस्टेंस, यहाँ पर पावर किसकी ज्यादा है अपने पास, इस वाले की, तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, और इसकी पावर कम है तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। आ रही बात समझ में, सेकंड वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, फ्यूज। सिंपल, क्लियर है। और व्हेन द सप्लाई वोल्टेज बिकम 400, नन ऑफ द, जब यही फ्यूज हो गया, सीरीज में कनेक्टेड है, तो दूसरा कहां से चलेगा, तो वो भी आपका फ्यूज हो जाएगा। सिंपल लॉजिक था एकदम, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 59, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस, क्लियर है, फ्लोट्स इन वाटर, अब 60% ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड, यानी कि वाटर की अगर मैं बात करूं यहां से, तो 60% सबमर्ज्ड है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इन एन ऑयल द स्फीयर ऑफ फ्लोट्स, कितना ऑयल में, 80%, क्लियर। और डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी दी हुई है आपको, नहीं भी दी हुई थी तब भी आपको याद तो करवाई थी भाई, वाटर की तो याद ही रखोगे, 1000 kg पर मीटर क्यूब। द करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, ओके। तो सबसे पहले डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, देखो अगर मैं यहां पर बात करूं तो आपका 60, पहले वाटर की कर लेते हैं, वाटर, तो वाटर में टोट कितना परसेंट सबमर्ज्ड है, 60%, कितने का, टोटल वॉल्यूम का। और कौन सबमर्ज्ड है, स्पीयर, तो रो स्पीयर अपॉन रो वाटर। सिंपल, v से v तो गया आपका, तो यहां से कितना हो जाएगा बेटा, 0.6 मल्टीप्लाई, इधर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 1000, तो ये कौन हो गया, रो स्पीयर, क्लियर है। तो रो स्पीयर कितना हो गया आपका, 600 kg पर मीटर क्यूब। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका सही है, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, मटेरियल कौन है यहाँ पर, स्पीयर ही तो है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। लेकिन सेकंड ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं, द डेंसिटी ऑफ द ऑयल, तो वापस नाउ डेंसिटी ऑफ द ऑयल, ऑयल कितना मर्ज है, 80%, तो 0.8 v अपॉन v, ठीक है। अब यहां से कितना होगा, डेंसिटी ऑफ स्पीयर अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑयल, क्लियर है। तो v से v तो गया, रो ऑयल बताना है आपको, स्पीयर की तो कितनी निकाली भी, 600, 0.8 नीचे ले चलते हैं, 0.8 आया तो ऊपर दिस, इसको कट किया तो कितना आया, 750 kg पर मीटर क्यूब। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि सेकंड ऑप्शन भी आपका सही है, क्लियर। अब अपन बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ, वेट, तो वेट कितना होता है आपका, F इक्वल टू mg, यानी कि रो वी जी, क्योंकि मास क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी किसकी है ना, यहां पर बात कर रहे हैं अपन 1000 kg, 1000 kg वॉल्यूम स्पीयर का, सॉलिड स्पीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, और जी की वैल्यू कितना ले लो, 10, तो 1000 4/3 मल्टीप्लाई 22/7, आर का वैल्यू दिया हुआ है आपको, रेडियस कितनी, 10 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करना ना भूलें, इंटू 10। जब यहां से इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 24.6 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन सी भी आपका करेक्ट, ये भी आपका सही है। अब डी की बात करते हैं, द लॉस ऑफ वेट ऑफ द स्पीयर व्हेन फ्लोटिंग इन ऑयल क्लोज टू 30.82, अरे जब आपका यहाँ पर क्या दे रखा, वेट, और वो वेट ही तो क्या होगा, जितना वेट आपका उसमें होगा उतना ही वो लॉस करेगा, तो ये तो आपका हो ही नहीं सकता, किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, यानी कि ये तो आपका गलत ऑप्शन हो गया भाई, जितना वेट ये होगा उतना ही तो लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, बाय द आर्किमिडीज प्रिंसिपल अपन ने बात की थी फ्लूइड में, ठीक है। तो ऑप्शन ए बी सी इज द राइट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका एमएसक्यू का, मल्टी सेलेक्टेड का। देखो, अ पार्टिकल मूविंग फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इन गिवन बिलो, तो यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ, इनिशियल एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल बताना है, बता सकते हैं। वेलोसिटी टाइम का स्लोप आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट, तो देखो स्लोप देखते हैं पहले, इनिशियल एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल, तो यहां से निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इसका स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ वीटी कर्व, क्लियर है। अब देखो यहां पर एक तो बन रहा है ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, फोर्थ, फिफ्थ, या आप ट्रेपेजियम का फॉर्मूला भी लगा के डायरेक्ट बता सकते हो, ट्रेपेजियम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम
GM। अगर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की मैं यहाँ पर बात करूं तो आप बता सकते हो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में कितना हो जाएगा। देखो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ठीक है, अगर उससे मैं बात करूं तो ये तो कितना हो गया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन कौन है यहाँ पर, ये वाली है, तो इनका सम निकाल लेंगे, क्लियर है, और उनके बीच की डिस्टेंस, निकाल लेंगे। तो वहां से तो आपका एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि सिंपल है, आप इसका चाहो तो आप इसका एरिया भी निकाल सकते हो। 1/2 ये कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया 20। फिर यहाँ से इसका एरिया भी निकाल सकते हो और इस तरह से इसके एरिया से भी आप बता सकते हो। नॉर्मल फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट। सेकंड की तरफ मूव करते हैं, द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये वाला तो आपका गलत हो रहा है। अगर सेकंड की बात करें, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन इज 130 मीटर आफ्टर 16 सेकंड। तो डिस्प्लेसमेंट कब आएगा, देखो अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो एरिया फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड का तो प्लस होएगा यहाँ से, इस वाले की अगर ये यहाँ से बात करें तो, और इस वाले का क्या होगा आपका माइनस होगा, एरिया ऑफ ECD। यहां से अगर अपन बात करेंगे, ठीक है, तो देखो यहां से ये कितना हो गया, अगर यहां से मैं निकालता हूं तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आएगा 130 मीटर। नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपको आंसर बताना है, ठीक है। उसके बाद एवरेज स्पीड, देखो जो मैं कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस कर रहा हूं, यहां पर बात हुई है एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल, है ना, यहां जैसे अपन ने एरिया किसका माइनस किया था, थर्ड फोर्थ प्लस फिफ्थ का, इसका एरिया माइनस कर दिया था और इसका एरिया अपन ने प्लस किया था। हरी बात समझ में, इसका एरिया प्लस। अब टोटल डिस्टेंस, है ना, टोटल डिस्टेंस, क्योंकि मैं कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं कॉन्सेप्ट। टोटल टाइम, तो भाई डिस्टेंस पूछी उसने, क्योंकि स्पीड पूछी है, एवरेज स्पीड, V एवरेज स्पीड की बात हुई है, तो स्पीड में तो टोटल डिस्टेंस आएगी। तो देखना अगेन, एरिया ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लस आ जाएगा, एरिया ऑफ फर्स्ट सेकंड प्लस थर्ड प्लस एरिया ऑफ फोर्थ प्लस फिफ्थ डिवाइड बाय टाइम, जिसमें आप डिस्टेंस बता दोगे। हरी बात समझ में। अब लास्ट पूछा उसने, यानी कि ये भी आपका सही चला जाएगा। समवेयर ड्यूरिंग द मोशन 0 to 16 रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन तो कहाँ दिख रहा है आपको, नेगेटिव स्लोप, यही दिख रहा है, यानी कि कहाँ दिख रहा है रिटार्डेशन, BC में। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे बताओगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वो क्या होती है, y = mx + c। तो आप यहाँ से स्लोप बताओगे तो डेल्टा y बाय डेल्टा x। हरी बात समझ में, यानी कि कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से बात करूं मैं तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये पूरा जो स्लोप इसका होगा वही स्लोप किसका होगा आपका, इसका। तो यहाँ से रिटार्डेशन से कितना आ जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी सही है। क्लियर है, यहाँ से अपन तीनों को ऑप्शन। तो ये थे आपके आज का जो एग्जाम हुआ था उसके सॉल्यूशंस, ठीक है। आई होप आपका सबका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा, जिस तरह से अपन ने मेहनत की थी क्लास वगैरह में, उस तरह से आपका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा। और ऑल द बेस्ट फॉर सेकंड लेवल, यानी कि जब आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे तो सेकंड लेवल के लिए आप सभी स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।